सर आ गया आंसर। ओके चलिए, तो हम कर रहे थे सर x into ln square x minus 2 ln x plus 2। बिल्कुल ln x का इंटीग्रेशन क्या है, x ln x माइनस x, है ना, यही है लास्ट में अभी हमने किया हुआ है। ताज़ा हाँ ताज़ा सर। हाँ सर। कर लोगे ना इसको। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आई गेस। गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब थोड़ा क्वेश्चंस की डिफिकल्टी को हाई करते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, देखो फर्स्ट इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे। तो x अपॉन 1 माइनस कॉस x लिखा हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x dx अपॉन 1 माइनस कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा, x 1 माइनस कॉस x कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो 2 इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर बन जाएगा कोसिक स्क्वायर x बाई 2 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, अब ये साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बिफोर आई टेक द होल इंटीग्रल, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे समझोगे ना तो जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे। मान लो पूरा ही ब्रैकेट में है इंटीग्रेशन का, एक साथ ही लिखा, ठीक है ना। अब ये साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये क्या लिखा हुआ है 2 sin square x by 2। यस, तो ये कन्वर्ट क्या हो गया माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 में, सही है। अब क्या कर सकते हो आप, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज ln sin x, है ना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट से कर सकते हो। x minus 1 by cos x का कैसे आया? क्या बेटा, आपने x minus 1 by cos x का इंटीग्रेशन कैसे किया, मतलब वो कन्वर्ट कैसे किया आपने? ब्रेक कर दिया ना, एलसीएम का उल्टा कर दिया हमने, पार्शियली फ्रैक्शनेट कर दिया दोनों को, वी हैव टेकन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, दोनों का हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। x के अपॉन में ये चीज ले लिया, साइन x के अपॉन, ठीक है। इवन मैं तो बोलूंगा आपको cos square x by 2 कैसे लिया, क्या आया x by 2 cos square x by 2 कैसे आया? अरे वो कोसाइन 1 माइनस कॉस x को लिख सकते हैं ना 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसिक स्क्वायर बन जाएगा ना आपका, सही है ना, यहाँ तो क्लियर है कि नहीं है सबको। अब इसके बाद इसमें बाय पार्ट लगा दें आप, बाय पार्ट्स लगा दें, ठीक है। बाय पार्ट कैसे लगाओगे बताओ, अच्छा अब बाय पार्ट चलो आपने इसमें लगा दिया और सॉल्व कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है आपको पता है, इंटीग्रेशन में ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, हाँ पूजा सर वो ln sin x by 2 ही होगा ना? अच्छा ये cot x by 2 वाला, हाँ
हाँ ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ sin sin x। x बाय 2, बिल्कुल, और हाफ से डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, हाँ वही पूछना था कि हाफ से डिवाइड। है ना, कांस्टेंट तो आएगा ही जो उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। अब मैं क्या यहाँ बता रहा हूँ, देखो इसको अंडरस्टैंड अगर ऐसा करो तो जल्दी आंसर आ जाए आपके पास। इफ यू ट्राई टू थिंक कैसे मैं सोच रहा हूँ, देखो ये जो मेरे पास चीज़ है ये कब डिफरेंशिएट होने पे आएगी बताओ आप, देन आई विल गेट दिस। देखो कैसे मैं इसको रिजेंबल कर रहा हूँ, दो फंक्शंस है मेरे पास f इंटू जी, जब इसका मैं होल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, f डैश इंटू जी प्लस f इंटू जी डैश, यस, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का पूरा डिफरेंशियल हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, ठीक है। अब दो फंक्शन ऐसे आप समझो जिसमें एक डिफरेंशिएट हुआ है कांस्टेंट और दूसरा उसी टाइम पे डिफरेंशिएट हुआ है और ये कांस्टेंट है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो cot x by 2 का डिफरेंशियल लिखा हुआ है cosec स्क्वायर x by 2 विद अ नेगेटिव साइन, यस, cot x by 2 का डिफरेंशियल लिखा हुआ है cosec स्क्वायर x by 2, ठीक है। तो एक फंक्शन मान लेते हैं cot x by 2 लिखा है, तो उसी की वजह से क्या आया मेरे पास, माइनस कोसिक स्क्वायर x by 2 आ गया और इनटू एक हाफ भी आ जाएगा इसी की वजह से, सही है, ये फंक्शन और उसका डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अगर ये x by 2 लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल क्या है, इधर हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब हाफ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब x by 2 तो नहीं होगा, मतलब ये x होगा, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ अगर एक फंक्शन मेरे पास x है तो उसका डिफरेंशियल 1 लिखा हुआ है, इज इट क्लियर। तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है, ठीक है। सर हाँ बेटा सब तक, नहीं समझ आ रहा। फिर इसको हम इससे रिजेंबल कर रहे हैं यार, दो फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसका कंप्लीट डिफरेंशियल क्या होगा, फिर से समझा रहा हूँ, देखो ठीक है, इसको भी हटा दो, एक सेकंड, ठीक है, एक मिनट, ठीक। अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, दो फंक्शन का जब आपस में डिफरेंशियल होता है, ठीक है, दो फंक्शन का f इंटू जी का जब आपस में डिफरेंशियल होता है मिला के प्रोडक्ट में, तो f डैश जी प्लस एफ जी डैश बनता है, ठीक है, यस और नो, प्रोडक्ट रूल यही तो बोलता है प्रोडक्ट रूल, हाँ सर। समझ आ रहा है। अब दो फंक्शन होने चाहिए जिसमें एक फंक्शन एज इट इज लिखा जाए, दूसरा डिफरेंशिएट हो, अरे यार एक सेकंड, दो फंक्शन ऐसे लिखे जाएं जिसमें कैसे लिखे जाए, देखो एफ जी का डैश क्या बन जाए हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, इफ आई ऑब्जर्व दिस जो लिखा हुआ है x by 2 कोसिक स्क्वायर x by 2, तो cot का डिफरेंशियल कोसिक स्क्वायर लिखा है और x by 2 का डिफरेंशियल 1 होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है x cot ऑफ x by 2 का डिफरेंशियल लिखा हुआ है ये पूरा, देखो x cot x by 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, x एज इट इज cot का कोसिक स्क्वायर x by 2 विद अ नेगेटिव साइन इनटू हाफ प्लस x का डिफरेंशियल cot ऑफ x by 2 एज इट इज, तो यही लिखा हुआ है देखो आप, माइनस x by 2 कोसिक स्क्वायर x by 2 प्लस cot ऑफ x by 2, तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस सेम होल थिंग इज रिटन ओवर हियर, यही चीज लिखी है, तो मैं क्या करता हूँ एक नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूँ, बोलता हूँ d by dx ऑफ किसका डिफरेंशियल हो रहा है, x cot ऑफ x by 2 ही लिखा है आपने। अब मुझे एक चीज बताओ, एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग बट डेरिवेटिव का उल्टा, तो इसको डिफरेंशिएट करूं फिर इंटीग्रेट करूं तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है सर। ठीक है। तो अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि ये जो इंटीग्रेट चीज करनी है मुझे, ये किसका डिफरेंशियल है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इज इट क्लियर। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल कोई आपसे पूछता है, तो अगर आप बेटा बता सकते हो 1 बाई एक्स क्या था, ln x को डिफरेंशिएट करने पे आया था, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कट के क्या आ जाएगा, ln x ही आ जाएगा ना इसका आंसर,
ठीक है ना। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं, इफ यू कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट डेरिवेटिव देन यू कैन से दिस इज द इंटीग्रल ऑफ इट। इसको बोलते हैं फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। हम जब एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर बना सकते हैं तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव है ये। ठीक है, should we move on now? Let's go to the next question. सर 1 मिनट लिखना बाकी है। हाँ लिख लें, आप लिख लें इसको। सर ऊपर सर ऊपर स्क्रॉल करो। इसके ऊपर नेक्स्ट, इससे पहले वाला क्वेश्चन लिखना है सर हमको। सर सर बस ये यस पूजन। सर अगर बाय पार्ट्स करके करते तो वो थोड़ा लंबा होता है, पर आंसर यही आता। हाँ बेटा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। एग्जैक्ट डेरिवेटिव से शॉर्टकट मेथड ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डेरिवेटिव में आपने बता दिया किसका डेरिवेटिव है ये, तो आपको इंटीग्रेट एक्चुअली करना ही नहीं पड़ा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो गया। एग्जैक्ट डेरिवेटिव से शॉर्टकट मेथड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखो, और अगर बाय पार्ट से भी करोगे तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो मैं वो बाय पार्ट भी कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बाय पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगी चीज़ें। देखो अब एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा हुआ है, आइले टू ले लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा। इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड एज इट इज रखूंगा, आगे चल के कट ही हो जाएगा ये। देखो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा एक्स बाई टू, इंटीग्रल ऑफ कोसिक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स बाई टू विथ अ नेगेटिव ऑफ साइन। ठीक है, और एक्स बाई टू का एक हाफ से डिवाइड हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये बाय पार्ट लगा रहा हूँ अभी, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो अगर मैं एक्स बाई टू फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ कोसिक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ऑफ एक्स बाई टू अपॉन हाफ। तो ये हाफ ऑफ भी कट गया, और यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा था, माइनस इंटीग्रेशन में कॉट ऑफ एक्स बाई टू, दिख रहा है। तो अब ये प्लस कॉट एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू। चाहिए तो देख लो, आपका आंसर यही आ जाएगा। व्हाट्स योर आंसर, माइनस ऑफ एक्स कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। तो लिख लो आप, ये बाय पार्ट के थ्रू भी मैंने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। जैसे चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स जी ऑफ एक्स। इसके एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन में पूछा हुआ है एफ एक्स जी डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये सारे जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा।
ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। जैसे ऊपर अगर आपने ऑब्जर्व किया तो हमें cot x/2 को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही कुछ कैंसिलेशन बनेगी, देखो आप क्या बन रहा है। इसको करने के लिए हम क्या सोचते हैं, एफ एक्स को अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूँ, जी डबल डैश एक्स को सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी डबल डैश एक्स विल बी जी डैश एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, इंटीग्रल सेकेंड का क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये फर्स्ट चीज सॉल्व करने के बाद मुझे मिली। अब मुझे अगर कैंसिलेशन के बारे में सोचना है तो इधर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो क्यों ना मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूँ, इसको सेकंड ले लूँ। इससे क्या होगा, तो एक माइनस का साइन मैं आउटसाइड रखता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन है जी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रल तो एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो जी एक्स का क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एफ डबल डैश एक्स का एफ डैश एक्स। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या लिखा है, एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस ये वाली चीज लिखी हुई है देखो, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, माइनस जब अंदर जाएगा माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन में जी डैश एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब जी डैश एफ डैश कट जाएगा आपस में, आंसर आ जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स। सही है, दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट इट डाउन। सर स्क्रॉल अप करो सर। इसके भी ऊपर पहले वाला क्वेश्चन लिखना है क्या, नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखना। देखो लिखा ना ब्लू में, हो गया सर। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड, है ना। इसको इवैल्यूएट करें आप, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाय ए प्लस एक्स डी एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पहले थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट वी कम टू अ वेरी shorter format of the question. So if I replace x with a tan square theta, तो क्या हो जाएगा, sin inverse root of x by a plus x will get converted to sin inverse of a tan square theta by a plus a tan square theta.
तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ ए गेट्स कैंसल्ड आउट, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan थीटा, 1 plus tan square theta is sec square theta, which is sec theta. So this will be sin inverse of sin theta, which will be theta. तो ये आपके पास थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास sin inverse under root of x by a plus x is theta. Now again I have to replace dx also. So what dx will be, यहाँ से मुझे ये भी पता चलेगा dx क्या होगा मेरे पास। तो dx मेरे पास हो जाएगा 2a tan theta, tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है। ये क्या हो जाएगा 2a इंटू यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है। अब इसको अब हम बाय पार्ट से करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं क्या? सर तो कांस्टेंट में क्या क्या आएगा बाहर? 2a बाहर आ जाएगा ना बेटा, सिर्फ 2a कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। ठीक है, 2a बाहर आ जाएगा। तो क्या करें, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इस पूरे को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, 2a बाहर है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, तो वो भी अलग से निकाल लो यहाँ। इंटीग्रेशन भैया tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा होता क्या है, तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, करके देखें आप अलग से। सर तो ये, हाँ बेटा, सर वो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा को फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते? अरे बताया तो, फर्स्ट फंक्शन उसको लोगे जिसको इंटीग्रेट नहीं करना है, डिफरेंशिएट करके खत्म करना है। ये तो थीटा तो इंटीग्रेट, अगर आपने मान लो सेकंड फंक्शन ले लिया तो थीटा तो इंटीग्रेशन में बढ़ता ही जाएगा ना आपका। थीटा का हाँ इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाई 2, थीटा क्यूब बाई 3 चलती जाएगी, तो गाड़ी खत्म कब होगी? क्योंकि जब आप हाँ सेकंड फंक्शन में भी इंटीग्रेट करते हो तो बाय पार्ट कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट का जब मैं डिफरेंशियल करूं वो खत्म हो जाए तो सिर्फ एक ही चीज इंटीग्रेट करने को रहे। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन ऐसा ले लिया जो बढ़ता ही जा रहा है, तो बाय पार्ट के अंदर क्या होगा, जब सेकंड वाला पार्ट लिखोगे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो उसमें भी फिर दो फंक्शंस आ जाएंगे, और फिर बाय पार्ट, फिर बाय पार्ट, फिर बाय पार्ट, तो बढ़ता ही जाएगा, खत्म कभी नहीं होगा। और हमेशा हम सेकेंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो इंटीग्रेशन अगर यहाँ देखूं तो ये एग्जैक्ट बन रहा है इंटीग्रेशन, tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इज बिकमिंग द एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा आपके पास, सही है ना। तो सेकंड का इंटीग्रल मैंने लिख दिया यहाँ पे, दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड tan स्क्वायर 2 थीटा बाय 2, सही है। अब इन दोनों में से 2 बाहर निकल के इसके साथ कट जाए तो ये बचेगा a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस होल इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है ना। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, दिस विल बिकम a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा। पर वहाँ पे भी ये आएगा ना। ए तो पूरे के बाहर ही आएगा बेटा, एक सेकेंड, पूरा ए बाहर ही है कांस्टेंट, वो हमेशा बाहर ही रहेगा। अब माइनस ऑफ tan थीटा, अब प्लस थीटा आ जाएगा। सो आई गेस दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको नोट कर लेंगे। रिप्लेस बैक कर लेना जो थीटा है उसको x के टर्म में, ठीक है, वो आपका काम है, इतना कर लें आप। देखो tan स्क्वायर थीटा को x बाई ए लिख सकते हो, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन मत करना, बहुत आसान है इसके बाद। tan थीटा को x बाई ए, tan स्क्वायर को x बाई ए लिख सकते हैं, tan थीटा रूट ऑफ x बाई ए हो जाएगा। और थीटा तो क्या है, क्वेश्चन ही थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। अगर आप देखो आपने अजम्पशन किया था, ये क्या था, ओके। और क्या क्या है थीटा, देखो ये भी थीटा लिख सकते हैं, थीटा ये भी लिख सकते हैं, बहुत बार मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं उसमें थीटा ये भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, x बाई ए अंडर रूट tan इनवर्स, ठीक है। चलिए नोटेड डाउन।
सर सर सब तक 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट सब तक 1 मिनट। सर हाँ पूछो। सर ये tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन एक बार बता दो। tan थीटा को t ले लेंगे। अरे इसको तो अभी सब्स्टिट्यूशन से कर लोगे ना आप। tan थीटा को t ले लिया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt हो गया, फिर t स्क्वायर बाई 2 हो गया। सर समझ आया कि नहीं आया पूजन? tan थीटा को हमने t ले लिया, हाँ sec सर, हाँ स्क्वायर थीटा d थीटा dt हो गया, तो इंटीग्रेशन ये क्या कन्वर्ट हो गया, t dt हो गया, t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और ये सब तक बताओ। सर थीटा को हम साइन इनवर्स रूट x बाई a प्लस एक्स कैसे लिख सकते हैं? ये अभी तो आपने तो कन्वर्ट किया है, ये क्या है, ये सारा कन्वर्जन इतनी मेहनत जो हमने की है। अच्छा ठीक है। हैं? चलें अब आगे। एक मिनट लिखना बाकी। लिख लो वाली, लिखो। एक एक स्टेप हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब जिनका ये क्वेश्चन हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इज sec क्यूब x dx। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको समझनी है, जब हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे सारे क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सोच पाओगे, बिकॉज दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एक बार हम करेंगे उसके बाद हमारा थिंकिंग इस डायरेक्शन में सोच पाएगा कि हाँ यार ऐसे सोचा था, ऐसे किया था, ठीक है। तो जब हम क्लासरूम में क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद जब आप घर पे करते हैं तब आपसे क्वेश्चंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए कि इस क्लास में तो यार ये क्वेश्चन कैसे सोचना है, ये कैसे सोचना है, ये कैसे सोचना है। तो पहले तो सीखेंगे, तो अभी हम सिर्फ लर्निंग फेज में है। वंस यू लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड वंस यू लर्न ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद जब आप कोई बुक उठाते हैं, जैसे मॉड्यूल आपने उठाया या आपने अपना एनसीईआरटी सॉल्व किया, ठीक है, या अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो आपने आर डी शर्मा सॉल्व किया, तो जब आप ये बुक्स करते हैं उस टाइम क्या आप चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ अ रियलिटी चेक कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लास में जो भी हम क्वेश्चन करते हैं सब फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होता है, इसीलिए हम उसको क्लासरूम में करते हैं, ठीक है। ओके, तब सीक क्यूब को मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज आई ब्रेक इट इनटू 2। इसको मैं ब्रेक करता हूँ सीक स्क्वायर एक्स इनटू सीक ऑफ एक्स में। अब साहिल है हमारे साथ यहाँ पे, साहिल। तो साहिल ने मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा था कि अगर दो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकंड लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट लेंगे, ठीक है, जिसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, और सेकंड उसको लेंगे जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है पता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रेट होने के बाद कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसको फिर इंटीग्रेट में कर सकूं। इज इट क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सेकंड वाला एक बार इंटीग्रेट होगा, आपने ऐसा ले लिया जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप मुझे बोलेंगे सर सीक एक्स को तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है, एल एन सीक प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे आपके पास एल एन सीक प्लस 10 आ गया, उसको फिर इंटीग्रेट करना होगा बिकॉज देयर इज वन मोर इंटीग्रेशन साइन आउटसाइड।
सो रादर देन दैट I'll select a function जिसको मैं इंटीग्रेट करूँ, तो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ डिसेंट दिखे। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसेंट मतलब जिसको हम फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इफ यू सी सीक एक्स को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन लूंगा, सीक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन लूंगा। तो होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन इज सीक एक्स, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज सीक ऑफ एक्स माइनस, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x, ठीक है, माइनस क्या लिख सकते हैं इसको हम, ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट दैट इज सीक एक्स इंटू 10x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो सेकंड का सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से 10x। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या कन्वर्ट हो गया अभी, ये कन्वर्ट हो गया सीक एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीक ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? अब मैं क्या सोच पा रहा हूँ, देखो यहाँ से मुझे ये क्लिक हो रहा है कि अगर मैं 10x को t लेता हूँ तो सीक स्क्वायर एक्स मुझे चाहिए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सीक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा सीक एक्स tan x माइनस, now when sec square x minus 1 gets multiplied with sec x, what you get, sec cube x minus sec x dx। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन जो था आपका sec cube x ये क्या था, अल्फा, अब ये क्या बन गया, अगर मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, देन अगेन दिस इज अल्फा, तो दोनों अल्फा उधर चले जाएंगे तो 2 अल्फा बन जाएगा, sec x tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा, ln ऑफ सीक प्लस 10, तो क्या हो जाएगा सीक एक्स 10x प्लस ln ऑफ सीक एक्स प्लस 10x प्लस c, ठीक है। तो अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। यस सर। अब आप होमवर्क में क्या कर सकते हैं, सी 7.5 अभी मत करना एनसीईआरटी का, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन अलजेब्राइक इंटीग्रेशन, जो बहुत सारी मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। आप क्या कर सकते हैं 7.6 खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन गो विद एक्सरसाइज 7.6। सी एक्चुअली 7.5 भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अभी आप 7.6 इसलिए करना क्योंकि बाय पार्ट की एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट, यू कैन गो एंड ट्राई, ठीक है। 7.5 मैंने आपको दिया हुआ है क्या करने के लिए पहले, 7.5 मैंने होमवर्क में दी है क्या, नहीं सर। ठीक है, तो अभी उसको करेंगे ही नहीं, विल वेट, 7.5 वी विल नॉट डू नाउ, 7.6 आप कर लेना, ठीक है, पूरी की पूरी 7.6 आप कर लेंगे, ठीक है। अब 2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बच रही है 7.5 और 7.7, ये कल और परसों के क्लास में पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.6 इज योर होमवर्क। अब मॉड्यूल की एक बार मैं बता देता हूँ आपको, मॉड्यूल में आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल में मैंने कितना दिया हुआ है आपको काम करने को, ड्रिल 1 दिया हुआ है, ड्रिल 2 कर लिया आपने, ड्रिल 3 आपने कर लिया है क्या, सर 3 क्वेश्चन छोड़ के हो गया। ओके, तो ड्रिल 3 हो गया। अब इसके बाद हम ड्रिल 4 ले लेंगे,
ठीक है ना। ड्रिल 4 आप कोशिश करें। सर आपने बोला था ड्रिल 4 में कुछ e रेज टू द पावर x वाले सिखाएंगे बाद में। हाँ वो मैं बता देता हूँ, अभी आपको फॉर्मूला है वो। ड्रिल 4 एक बार आप कोशिश करना। देखो ये हम फॉर्मूला एक्चुअली कर चुके हैं, ठीक है। 4th वाले में क्या फॉर्मूला है। ड्रिल 4 इज अ होमवर्क, NCERT 7.6 इज योर होमवर्क। ये 2 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। और ड्रिल 6 मैंने दिया हुआ है आपको। सर जस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चन। फर्स्ट 5। हाँ ठीक है, तो ड्रिल 6 में देख रहा था, फर्स्ट 5 कर सकते हो आप। ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो एक फॉर्मूला हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव किसका है बताओ, e की पावर x एफ ऑफ एक्स। ये हमने देखा हुआ है, पता है आपको, ठीक है। तो ड्रिल 4 इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ड्रिल 4 इज बेस्ड ऑन दिस। अच्छा ये आता कैसे है, अगेन यू कैन डू दिस बाय पार्ट्स, ठीक है। या अगर इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव से समझें आप, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, देखो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगा सकते हो, e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन और एफ एक्स कॉन्स्टेंट। यही वाली चीज आपके पास बन रही है। देखो e की पावर x कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है। So the questions will be based on this. Even questions are there on by part. Drill 4 is some mixture of these questions. तो पूरा का पूरा ड्रिल 4 एक बार आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए, लिखा हुआ e की पावर x 10x प्लस सीक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास। सी जब e की पावर x दिखता है ना, तो आपका काम क्या है, दो फंक्शन ढूंढना एडिशन में, एक एफ एक्स हो और एक एफ डैश एक्स हो। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ भैया, एफ एक्स अगर मेरा 10x हो जाता है, दिस इज माई एफ एक्स, तो सीक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा e की पावर x 10x प्लस सी, ठीक है। आई गेस ये हम कर चुके हैं पहले, मैंने बता दिया हुआ है आपको ये कैसे करना है ना, e की पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाले, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। e की पावर x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 10x प्लस ln ऑफ सीक एक्स। तो क्या हो जाएगा इसके केसेस में, बताइए आप। अब इसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो सीक एक्स का होता है ln ऑफ सीक प्लस 10। तो देखो थोड़ा सा इसमें अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ये एफ एक्स फंक्शन है आपके लिए। कैसे बोल सकता हूँ मैं, देखो मान लो एफ एक्स मैंने ले लिया ln ऑफ सीक एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन सीक ऑफ एक्स, सीक एक्स का इंटीग्रेशन सीक एक्स इंटू 10x। ऑब्वियसली एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे 10x है, एफ एक्स मेरे पास ln सीक एक्स है। ये क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स है ये वाला, और ये क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। तो ये क्या होता है, e की पावर x ln ऑफ सीक एक्स। सो दिस इज योर आंसर, ओके ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, और मोस्टली क्वेश्चंस बाय पार्ट के ऊपर है। सो गिव अ ट्राई, सॉल्व दीस क्वेश्चंस। रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो प्लीज लेट मी नो। श्योर, होमवर्क फॉर टुडे इज ड्रिल 4, ठीक है, एज वेल एज एक्सरसाइज 7.6 ऑफ NCERT। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। ठीक है, तो फॉर देन चलो जाने से पहले मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, आप इनको ट्राई करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेट्स राइट देम डाउन। इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन ऑफ 3 ln ऑफ 5x। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। दिस इज वन क्वेश्चन। दूसरा